नमस्कार बच्चों। आज हमारा टॉपिक है क्रिया, उसकी परिभाषा, भेद और उदाहरण। आप सब जानते हैं कि क्रिया क्या होती है, क्योंकि आप सभी बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, पतंग उड़ाते हैं, कोई भी काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। आज हम उसी क्रिया को अच्छी तरह से सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते कौन क्या कर रहा है। राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, और खेलना उसकी क्रिया है, वर्ब है। नैना रोज स्कूल जाती है। कहाँ जाती है? स्कूल जाती है, ये है क्रिया। मनोज ने अच्छा गाना गाया था। क्या गाया था? गाना गाया था, कोई क्रिया की थी, तो इसे क्रिया कहते हैं। कोई भी वर्ब शब्द जो होता है, पढ़ना, लिखना, सोना, खेलना, कूदना, ये सारी क्रियाएं हैं। चलिए अब देखते हैं क्रिया कहते किसे हैं। जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, सोना, लिखना, खेलना, कूदना, खाना है, पीना, उछलना आदि, ये सारी क्रियाएं हैं। अब आगे पढ़ते हैं। चलिए आज पढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, आज हम यही पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक है अकर्मक, एक है सकर्मक। आज हम इन्हीं दो भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का मतलब है कर्म के बिना, और सकर्मक का मतलब है कर्म के साथ। अब सकर्मक के भी अलग से दो भेद हैं, एकर्मक और दुकर्मक। हम इसके भी अच्छे से विस्तार से आसानी से समझने का प्रयास करें। आइए पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक शब्द का अर्थ है बिना कर्म के, जिसमें कर्म नहीं होता है। जिस क्रिया के कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता पर पड़ने का मतलब है, जैसे मैं आपको ये समझाऊं, राधा सो रही है, सोने का फल पूरा राधा पर पड़ रहा है। मोहन हंसने लगा, हंसने का फल पूरा कर्ता यानी मोहन पर पड़ रहा है। बच्चे जा रहे हैं, जाने का फल बच्चे पर पड़ रहा है। पक्षी उड़ते हैं, और उड़ने का फल पूरा पक्षी पर पड़ रहा है। इसमें कर्म नहीं है, क्रिया और कर्ता है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रताप गाड़ी चला रहा है। अब गाड़ी पर इसका फल पड़ रहा है क्रिया का, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। पढ़ने का फल, क्रिया का फल समाचार पत्र पर पढ़ रहा है, पिताजी पर नहीं पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म जो है, प्रताप गाड़ी चला रहा है, गाड़ी यहाँ पर वो कर्म कर रहा है, और पिताजी समाचार पत्र पढ़ने का कर्म कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि सकर्मक क्रिया में जब हमें क्या, किसे और किसको करके प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन अकर्मक क्रिया में हमें क्या, किसे और किसको करके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया, क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको करके प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे दादाजी हंसते हैं। दादाजी क्या हंसते हैं, हमें क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है। दादाजी करता है, हंसना उसकी क्रिया है, यहाँ पर कर्म नहीं है। तरुण भागता है। तरुण क्या भागता है, यहाँ पर उत्तर नहीं मिल रहा। क्या, किससे और किसको करके उत्तर नहीं मिलता है प्रश्न का, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया की पहचान। देखिए यहाँ पर हमें इस वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे और किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे वैशाली ने खिलौना खरीदा।
कर्ता को लेकर प्रश्न करना होता है। वैशाली ने क्या खरीदा? खिलौना। ये खिलौना जो है ये कर्म यहाँ पर है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है, हमें जवाब मिल रहा है। दीदी आम लाई। दीदी क्या लाई? आम लाई। तो आम यहाँ पर कर्म है और इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर हमें क्या, किसी और किसको का उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सकर्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में सिर्फ एक कर्म होता है उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी पत्र लिखते हैं। पिताजी क्या लिखते हैं? पत्र। यहाँ पर एक कर्म है। मोहन दूध पीता है। मोहन क्या पीता है? दूध। यहाँ पर एक कर्म है, इसलिए यहाँ पर इसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में किसी शब्द से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर प्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है जो निर्जीव होता है, जबकि वाक्य में क्रिया शब्द से पहले किसे या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर अप्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है जो सजीव होता है। अब इसमें पहला मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म कहलाता है। आइए अब मैं आपको उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से समझाती हूँ। जैसे राधा ने मोहन को नाश्ता कराया। क्या कराया? नाश्ता। ये निर्जीव कर्म है। किसको कराया? मोहन को कराया। ये सजीव कर्म है। छात्र ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई। क्या दिखाई? कॉपी दिखाई। ये निर्जीव कर्म है। किसको दिखाई? अध्यापिका को। ये सजीव कर्म है। अब इन दोनों वाक्यों में दो कर्म है, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। आइए आगे हम आपको अभ्यास पत्रिका कराते हैं, जिससे आप अच्छे से इस क्रिया को, सकर्मक और अकर्मक को समझ पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए अभ्यास कार्यपत्र करते हैं। राहुल ने पानी लाया। राहुल ने क्या लाया? हमें क्या का जवाब मिल रहा है? पानी लाया, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रहा है। पक्षी क्या उड़ रहा है? यहाँ पर जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। बच्चा रो रहा है। बच्चा क्या रो रहा है? यहाँ पर जवाब नहीं मिल रहा है क्या का, इसलिए यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है। रानी फल काट रही है। रानी क्या काट रही है? फल काट रही है, इसलिए यहाँ पर जवाब मिल रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। मनोज ने गाना गाया था। मनोज ने क्या गाया था? गाना। यहाँ पर भी हमें क्या का उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। अध्यापिका हिंदी पढ़ाती है। अध्यापिका क्या पढ़ाती है? हिंदी। यहाँ पर भी हमें जवाब मिल रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। छात्र ने पुस्तक देखकर उत्तर दिया। छात्र ने क्या देखकर उत्तर दिया? पुस्तक देखकर। तो यहाँ पर कर्म है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, क्या का उत्तर भी मिल रहा है। मोहन क्रिकेट खेल रहा है। मोहन क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर भी हमें क्या का उत्तर मिल रहा है, यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। मैं अमेरिका जाऊँगा। यहाँ पर हमें क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमें कहाँ का उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। धन्यवाद। आशा है आप लोगों को एक क्रिया, उसके भेद और सकर्मक अकर्मक की पहचान अच्छी तरह से समझ आई होगी। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।